Good evening. Good evening, everybody. Very good evening, जी. तो गुड इवनिंग बेटा रवि. गुड इवनिंग. चलिए भाई फटाफट शुरू हो जाइए. डाउट मैंने इंडेफिनेट वाले सारे डाउट शेयर कर दिए आप लोगों को, जो जो आपने अभी तक पूछे हुए थे, राइट. उसको आप रेफर कर लेना. ठीक है. तो इनफैक्ट डेफिनेट के डाउट भी अगर उसी तरह से शेयर कर देता तो ज्यादा बेटर होता. बट चलो आप लोग बोल रहे हो डाउट क्लास होगी तो डाउट क्लास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर गेम 1 से स्टार्ट करना है. ठीक है. हाँ जी, थोड़ा फास्ट करेंगे. गेम 1 में क्वेश्चन नंबर 9 में ऑलमोस्ट सारे पार्ट में डाउट ही है. वो 9 क्वेश्चन ही डाउट है लोगों का. लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 9. तो अपनी गेम 1 ओपन कर लो और क्वेश्चन नंबर 9 देखो. गेम 1 डिस्कशन हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट 9A. नाइन ए क्या है जी? इंटीग्रल. सिंपल सा इंटीग्रल है. इंटीग्रल 0 to 3 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जिंट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x जिंट एक्स. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आया वैसे कि आपने ये डाउट पूछा क्यों. क्या हुआ डिस्कस इन क्लास 9 मतलब? सर ये क्वेश्चन नहीं है. नहीं सर ये नहीं था. डोंट वरी. ठीक है कोई नहीं. चलो जो भी है देखना शुरू करो फटाफट. ठीक है. अब 0 to 3 बोल रहे हैं इसका इंटीग्रल करना. तो ऑब्वियस सी बात है कि जिंट एक्स की डेफिनेशन जो है हर इंटीजर पे चेंज हो रही है. पहला तो ये ऑब्जर्वेशन है. तो इंटीजर्स पे हमें लिमिट को तो ब्रेक करना पड़ेगा बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ लिमिट वाली प्रॉपर्टी बोलती है कि व्हेनेवर द डेफिनेशन चेंजेस द लिमिट हैज टू बी ब्रोकन. दूसरी बात यहाँ से देखो तो ये क्या है. ये जिंट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस जिंट एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको. बेसिकली अगर देखो तो इट इज एक्चुअली 0 to बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस हो रही है. हाँ बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस. यस सर. किसके किसके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है देखना पड़ेगा. आपके सर. नहीं यार मेरे बैकग्राउंड में तो डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं है. सभी लोग बताओ. आपका माइक कनेक्टेड नहीं है शायद. मेरा माइक कनेक्टेड नहीं है. नहीं कनेक्टेड है. एक मिनट में फिर से सेटिंग को चेंज कर लेता. हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है जी. क्या बात कर रहे हो. ये देखो मेरा नहीं कनेक्टेड है. जब आप लिखते हो तब आती है सर. ऐसा थोड़ी होता है. सर अब भी आ रही है. भाई मैं कुछ नहीं कर सकता अभी तो. एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय साइड. यस. हाँ जी दिस इज ओके. कंटिन्यू कर लो सर. मैनेज कर लेंगे. चलो तो 1 सेकंड एक बार मुझे चेक कर लेने दो जरा. चलो जी ठीक है. अब देखो फटाफट अब जैसा भी है क्योंकि मेरे तरफ से कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रही इशू. एनीवे ये जो है तुम्हारा 1 ओवर ये 1 प्लस एक्स माइनस जिंट एक्स का होल स्क्वायर है. ये तो सबको दिख रहा है. यस सर. and therefore if I split the limit 0 to 1 1 to 2 and 2 to 3 0 to 1 ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. जिंट एक्स 0 हो जाएगा.
1 to 2 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 का जिंट एक्स इज 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। अब ये जो है अगर मैं आपको शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाऊं, x को x प्लस 1 कर दूं तो ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा, और अगर x को x प्लस 2 कर दो शिफ्ट करके तो ये भी इसमें रिड्यूस हो जाएगा। इट इज एक्चुअली 3 टाइम्स 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जिंट का dx। क्लियर है? यस सर। एंड देयरफॉर इट इज 3 tan इनवर्स x इवेल्युएटेड 0 to 1। इसको इवेल्युएट करें तो क्या आएगा 3 टाइम्स π/4। 5/4। दिस इज द आंसर। क्या दिक्कत थी इसमें? इस क्वेश्चन में जिसका भी डाउट था, क्या डाउट था जल्दी बोलो। आंसर नहीं मैच कर रहा था या क्या इशू था? किसका डाउट था ये? बिल्कुल क्लियर तो यार 9th का ये। 9th का CFI, 9th का C क्या है? 9th का C भी सिंपल है। इसका मतलब देखो फंक्शन करते समय जितनी मस्ती करी होगी आप लोगों ने ना, वो अब यहाँ पर विद इंटरेस्ट उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो लोग फंक्शन करते समय सिंसियर रहे होंगे, खूब मेहनत किए होंगे, वो यहाँ पर एंजॉय करेंगे 9 का C पार्ट। 0 to π/4 integer part of sin of x plus tan of x cos of x plus tan of x dx। अब जानते हो कि जिंट ऑफ x प्लस जिंट y क्या हो जाता है? ये जिंट x प्लस जिंट y, क्योंकि जिंट y इंटीजर है बाहर आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करो, वही कि जिंट ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू जिंट x प्लस m इफ m इज इंटीजर। याद है? तो इस प्रॉपर्टी को यूज करो यस तो सर। ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 0 to π/4 जिंट साइन एक्स जिंट साइन x प्लस जो जिंट कोस एक्स जिंट कॉस, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, प्लस जिंट tan x, तीनों जीरो हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्यों? क्योंकि 0 से π/4 इंटरवल में साइन की वैल्यू भी 1 से छोटी है, 0 से 1 के बीच में है, कॉस भी 0 से 1 के बीच में है, tan भी 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 जो नंबर है उसका इंटीजर पार्ट 0 होता है, तो इट इज इंटीग्रल 0 dx। आंसर इज 0। इज दैट क्लियर? फटाफट बोलते जाएंगे, मतलब क्लियर है, मतलब जितना जल्दी आप रेस्पॉन्ड यस करेंगे सर। तुरंत आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपने बोला सी के बाद में एफ पार्ट, आई पार्ट, एल पार्ट, के पार्ट, एम पार्ट। ओ माय गॉड। तो CACF, एफ पार्ट क्या है देखो, 0 to 3 इंटीजर पार्ट ऑफ e raised to the power x dx। अब इसको कैसे करना चाहिए मिस्टर दीक्षांत, आप बताओ कैसे करना चाहिए? सर इंटीजर पे ब्रेक करेगा। इंटीजर जहाँ पे ब्रेक करेगा मतलब क्या? जहाँ ए की पावर एक्स इंटीजर होगा वहां ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब e की पावर x की वैल्यू log k अगर ले लेते हैं, ये मतलब x इक्वल log k, अगर e की पावर x को इंटीजर k मान ले, सपोज करो लेट e टू द पावर x इज k वेयर k इज इंटीजर, तो x क्या हो जाएगा? ln k। ln के। तो बस बात खत्म हो गई। ln k मतलब व्हाट? अब बताओ कहाँ कहाँ पर ब्रेक करें? 0 से 1 सर, 1 से 2 एंड 2 to 3। k की वैल्यू 1 होगी? नहीं, k की वैल्यू 1 होगी तो log 1 तो 0 ही होता है। k की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना? एक होगा 0 से log 2, isn't it? बोलो। अगर x की वैल्यू log 2 करोगे तो e की पावर log 2 2 हो जाएगा। जब x 0 से log 2 होगा, x वेरीज 0 to log 2, तो e की पावर x वेरीज, e की पावर x वेरीज बोलो 1 to 2। 1 से 2।
तो इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 1 dx। 1 dx. अब समझ में आ गया होगा। अगला log 2 से log 3 Log 3. 2 dx Yes sir. एंड log 3 से log 4 3 dx। ऐसे ही आएगा ना जी। कहां तक जाना पड़ेगा हमें? कहां तक जाना पड़ेगा? जब log k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए, तो k इज लेस देन इक्वल टू e क्यूब हो जाए। E cube. तो e क्यूब का जो इंटीजर पार्ट होगा, e क्यूब तो कोई एक इरेशनल नंबर है, e क्यूब का कुछ इंटीजर पार्ट होगा, वहां तक जाना पड़ेगा। k इज एन इंटीजर, तो सिंस k इज एन इंटीजर therefore k इज इक्वल टू k मैक्स क्या होगा? k की मैक्स वैल्यू क्या होगी? इंटीजर पार्ट ऑफ e क्यूब तक जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो लास्ट इंटीग्रल क्या आएगा? log ऑफ, बोलो, जिंट e क्यूब इंटीजर पार्ट क्यूब e क्यूब माइनस 1 से लेकर के log ऑफ e क्यूब का जिंट, यहां तक जाना पड़ेगा। और फिर आ जाएगा log ऑफ जिंट ऑफ e क्यूब से लेके 3 तक। तो ये होगा। अब इसके बाद में आपका जो आंसर आएगा, अब इसको कर लेना। log 2 आएगा पहले का आंसर। दूसरे का क्या आएगा? log 3 माइनस log 2, 2 टाइम्स log 3 माइनस log 2 प्लस 3 टाइम्स log 4 माइनस log ln 3। 4/3. हाँ, ऐसे अब चलता रहेगा। अब इसमें टाइम नहीं किल करो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट कौन सा था? ए हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। इसके बाद कौन सा चाहिए था? जी नहीं, आई, IELKM। आई में क्या दिक्कत है भाई? ओके, हाँ चलो, आई तो फिर भी ठीक है। I, J एंड K, समझ रहे हो? ये तीनों में प्रॉब्लम कुछ कुछ वैसे ही है। तो ये कोई एक डिस्कस कर दूंगा तो तीन ही हो जाएंगे। तो मैं आई डिस्कस कर रहा हूं। आई है 0 to x जिंट x dx, ऐसा है। अब अगर यहाँ 0 to n होता तो कर लेते आप, n इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका ब्रेकअप कैसा होगा बेटा? देखो, x एक रियल नंबर है, x कहीं ना कहीं तो होगी। तो x दो किस इंटीजर, दो कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में होगी? तो जिंट x और जिंट x प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। एग्रीड और नॉट? Yes sir. अब यहाँ इंटीजर पे ब्रेक करना है तो इसका ब्रेक ऐसा होगा 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये ऐसा ब्रेक चलता रहेगा। कहां तक जाएगा? इंटीजर पार्ट Gint ऑफ of x माइनस 1 से इंटीजर पार्ट x तक, और लास्ट आएगा इंटीजर पार्ट x से लेके x तक। x sir. 0 से 1 में 0 dx, 1 से 2 में 1 dx, 2 से 3 में 2 dx and here gint x minus 1 dx और यहाँ पर gint x dx। यहां तक बात समझ में आ गई तो बोलो यस, डाउट है तो बोलो नो। यहां तक बात क्लियर है? x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो जिंट 0 होगा, x की वैल्यू 1 से 2 होगी तो जिंट 1 होगा, x की वैल्यू 2 से 3 होगी तो जिंट 2 होगा। लोअर लिमिट वाली वैल्यू ले रहा है। अगर x की वैल्यू जिंट x माइनस 1 से जिंट x होगी तो जिंट x माइनस 1 जिंट x की वैल्यू हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू जिंट x से x है तो जिंट x इज x का जिंट। क्लियर है? Yes sir. अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आगे तो कुछ नहीं है, केवल आंसर ही तो लिखना है। लिख दो आंसर।
क्या आएगा पहले का आंसर, पहला इंटीग्रल क्या आएगा 0, दूसरा इंटीग्रल क्या आएगा 1, 1 2 माइनस 1 1, अगला क्या आएगा 2 2 3 so on. 4 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, जिंट x माइनस 1 तक, और प्लस लास्ट इंटीग्रल क्या आएगा, जिंट ऑफ x बाहर आ जाएगा Yes sir. और 1 dx x माइनस जिंट x हो जाएगा। आगे तो ये तो नेचुरल नंबर का सम है तो कर ही जाएंगे आप। जिंट x माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम है तो जिंट ऑफ x माइनस 1 इंटू जिंट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, जिंट x डिवाइडेड बाई 2 प्लस जिंट x इंटू x माइनस जिंट x। फ्रैक्शनल पार्ट भी लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल लिख सकते हैं, और जिंट x अगर कॉमन ले लो तो ये थोड़ा और अच्छे से लिखा सकता है, जिंट x बाई 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, जिंट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x, ये आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि आपको जिंट x का ग्राफ तो पता ही होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पर जिंट x ग्राफ ये एरिया, ये दूसरे में जिंट x का ग्राफ में ये एरिया आ जाएगी, तीसरे में जिंट x की वैल्यू ऐसे हो जाएगी तो ये एरिया आ जाएगी, चौथे में 3 हाइट हो जाएगा, तो ये सब रेक्टेंगल्स का सम ही तो आएगा, सारे रेक्टेंगल का हाइट बढ़ता रहेगा बट विड्थ कांस्टेंट रहेगा 1 यूनिट, बोलो। Yes sir. और जिंट x से जिंट x माइनस 1 के बीच में जिंट x माइनस 1 हाइट का रेक्टेंगल आएगा ऐसा, और इसके बाद यहाँ x है, मान लो ये पूरा 1 यूनिट नहीं है, इसमें जिंट x हाइट का रेक्टेंगल आएगा लेकिन उसका विड्थ क्या होगा, x minus gent x. हाँ लास्ट वाले का विड्थ चेंज हो जाएगा, सबका बाकी सबका विड्थ 1 यूनिट है, लेकिन लास्ट वाले का विड्थ रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, x माइनस जिंट x विड्थ हो जाएगा, और हाइट जिंट x होगी, ये जिंट ऑफ x है, ये जिंट x माइनस 1 हाइट है ऐसे। तो आप ऐसे सोच के मतलब ज्योमेट्रिकली भी ग्राफिकली भी सोच करके आंसर बोल सकते थे ith पार्ट का। कंफर्टेबल है, क्लियर है, बोलो। Yes sir. तो एग्जैक्टली जिसमें जिसमें वेरिएबल लिमिट है x है, अब जैसे 0 to x e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, i के बाद में j k इन्होंने पूछा, k भी पूछा है ना, तो अगर मैं k देखूं तो k में क्या है, ऐसा दिया हुआ है 0 to x e रेज टू द पावर जिंट x, तो अब हो ही जाएगा, आपको बताना तो जरूरी है नहीं, क्योंकि 0 to 1 में तो 1 dx आ जाएगा, और 1 से 2 में e dx आ जाएगा, और 2 से 3 में e स्क्वायर dx आ जाएगा, एंड सो ऑन, तो एक AGP जैसा नहीं आ जाएगा, ये तो 1 आ गया, ये क्या आ जाएगा, e बाहर 2 में e आ जाएगा, ये e स्क्वायर GP आ जाएगा, e क्यूब, लास्ट वाला क्या आएगा, वही बात है, जिंट x माइनस 1 से जिंट x में जिंट x माइनस e की पावर जिंट x माइनस 1 dx आ जाएगा, और फिर जिंट x से x जाएंगे तो e की पावर जिंट x dx आ जाएगा, तो ये लास्ट वाला आएगा e टू द पावर जिंट x माइनस 1 प्लस e टू द पावर जिंट x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x। अब कर जाएंगे, ये GP है, इसका सम कर देना, आंसर आ जाएगा। हेलो, ये के Yes पार्ट sir. था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का 9th क्वेश्चन का के पार्ट था। अब इसके बाद में के के बाद आपने बोला MOQT, M पार्ट, इसी का M पार्ट देखो, M पार्ट में 0 to, मतलब समझ रहे हो, इसमें इंटीग्रल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप लोग फंक्शन का ब्रेक, जिसने भी डाउट ये पूछा है वो फंक्शन में दिक्कत है भाई। अभी 0 to n स्क्वायर जिंट ऑफ रूट x,
भाई जिंट तो ये सबको पता है कि जिंट जो है जब इनपुट इंटीजर आएगा तभी वो उसका डेफिनेशन चेंज होगा, तभी वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो रूट एक्स इंटीजर होना चाहिए। कब होगा? जब एक्स परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका लिमिट कैसे ब्रेक होगा? 0 to 1, 1 से 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर, ऐसे बोल दो, 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से 4 स्क्वायर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट क्या होगा? n-1 स्क्वायर से n n square. स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? 0 से 1 में 0 dx, यहाँ पर 1 dx, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू 1 से 2 लाई करेगी तो उसका जिंट का वैल्यू 1 होगा। ये 2 dx, ये 3 dx, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट में n n-1 minus dx। 1 dx. आंसर आ गया कि नहीं आया? पहला तो आ गया 0, 0. दूसरा आ गया 2 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 1 minus स्क्वायर, 1. 2 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एंड लास्ट में n-1 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? Yes. Yes sir. अब ये हर एक में देखो कंसेक्यूटिव स्क्वायर का सम डिफरेंस है, तो a माइनस बी तो 1 आएगा, a प्लस बी तो एक्चुअली एक आएगा। पहला आएगा 3, 2 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 7, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या क्या लास्ट में क्या आएगा? n-1 इंटू 2n प्लस 1 या 2n-1? हाँ, ए ए ए ए पी, नॉट ए जीपी। जीपी कहां से दिख रही है भाई? प्रभु जीपी कहां दिख रही है? 1 इंटू 3, 2 इंटू 5, 3 इंटू 7, 1 2 3 n-1 तक, और 3 5 7 2n-1। तो अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे भाई? n-1 टर्म है तो क्या लिखोगे? सिग्मा k इंटू k plus 2. k प्लस 2 लिखोगे? 2 में 2 ऐड करके 5 आता है क्या? 2k माइनस +1 2k प्लस 1। ये कौन है? किसकी आवाज आ रही पीछे से? दीक्षांत, तुम्हारे बैकग्राउंड में नॉइज है ना? यस सर। और तुम मेरे को बोल रहा है सर आपकी ठीक है सर अब। हाँ बेटा, मेरी आवाज तुमने ले ली लग रहा है। एनीवे, k वेरीज k टू 2k प्लस 1 है। k वेरीज क्या 1 to लिखे? n. 1 से लेके कहां तक? n-1. हाँ, यही ध्यान रखना है, n-1 तक। और अब तो आप आंसर कर ही सकते हैं साहब। 2 टाइम्स सिग्मा k स्क्वायर एंड प्लस सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक है। बताओ जरा तो आंसर। पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स बोलो, n-1 इंटू n इंटू 2 टाइम्स n-1 प्लस 1, 2n-1 डिवाइडेड बाई 6, 6. एंड प्लस n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें अगर आप चाहो तो n-1 इंटू n बाई 6 कॉमन ले लो, n इंटू n-1 बाई 6 कॉमन ले लो, तो इसको 3 कर देना और यहाँ पर 2 इंटू 3 कर देना, राइट? तो n इंटू n-1 बाई 6 कॉमन आ गया, तो क्या आएगा? 4n-2 प्लस 3। 4n-2 प्लस 3 is 4n plus 1. So your answer is finally n product n-1 into 4n plus 1 total divided by 6. This is the answer, sir. This is the answer, final answer ये। तो m पार्ट भी हो गया जी। m के बाद o q t, o q t। टिपिकली केवल फंक्शन की प्रॉब्लम है यार। फंक्शन तुम लोग मतलब फंक्शन करते समय तुम लोग पूरे मौज में थे लग रहे हैं ना? क्यों भाई?
अभी भी कर लो बेटा, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सारी बातें वापस बैक टू ट्रैक आ सकती हैं। क्यों पार्ट, ओ पार्ट, अच्छा ओ पार्ट भी है। पहले तो ओ पार्ट में पढ़ो क्या दिक्कत आ रही थी। ओ पार्ट में बोला गया -2 से 2 किसका, मिनिमम ऑफ, ध्यान से सुनना, मिनिमम ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x कॉमा -x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x dx। अब क्या करें भाई, देखो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जिंट x है। अगर कायदे से देखो तो ये क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं -2 से 2 मिनिमम ऑफ जिंट x कॉमा जिंट ऑफ -x। माइनस ऑफ जिंट एक्स नहीं है सर, हाँ माइनस ऑफ जिंट एक्स होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, x माइनस जिंट x होता है फ्रैक्शनल पार्ट x। तो अगर जिंट x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो जिंट x ही आएगा ना। अरे वैसे सोचो किसी नंबर में से उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा। जिंट एक्स मतलब ग्रेटर इंटीजर आएगा मतलब। हाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही तो आएगा। ये सर। और ये क्या आ जाएगा, तो -x में से -x का फ्रैक्शनल पार्ट हटा रहे हो तो जिंट ऑफ -x है। तो जिंट ऑफ x और जिंट ऑफ -x में जो बड़ा है वो आंसर लेना आपको। अब आपको पता है कि जिंट x कहाँ वैल्यू टेकअप कर चेंज करता है, इंटीजर। इंटीजर पे। दूसरी बात आपको ये पता है कि ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होगा, क्योंकि x की जगह -x करने पे इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2 मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ इंटीजर पार्ट x कॉमा इंटीजर पार्ट ऑफ -x dx। अब चूंकि हम वो प्रॉपर्टी जान गए तो इसलिए थोड़ा रिड्यूस हो गया। अगर उस समय गेम 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 ऐसे ब्रेक करेंगे 4 बार। मोर ओवर अब 0 से 1 आगे तो आप समझ रहे हो ना क्या होगा, बोलो। यस सर। 2 टाइम्स बोलो, 0 से 1, 0 से 0 1, से 1 0 से 1 में 0 हो जाएगा। ये भी 0 होगा और ये -1 होगा, ये वाला -1 होगा। यस सर। x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये -x हो जाएगा -1 से 0, तो उसका इंटीजर पार्ट -1 होगा। दोनों में मिनिमम कौन है, -1, तो -1 -1 1 से 2, 1 हो जाएगा सर। 1 से 2 क्या हो जाएगा, जिंट एक्स तो 1 हो जाएगा सर। हम्म और माइनस ये -2 हो जाएगा सर फिर। तो तो -2 आएगा यहाँ पर। बस हो गया। तो 2 टाइम्स क्या आएगा आंसर, ये -1 का इंटीग्रल। भाई देखो -1 कांस्टेंट फंक्शन है और विड्थ 1 है, 1 यूनिट विड्थ है और हाइट है -1, तो एरिया की वैल्यू मतलब इंटीग्रल की वैल्यू -1 आएगी यस सर। और यहाँ पर -2 आएगी, -2 तो आ जाएगा -6। -6। अब देख लो, चेक कर लो, सही है बस। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, एम पार्ट हो गया, ओ पार्ट हो गया कि नहीं। यस सर। अब ओ के बाद नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, ओ के बाद जो डाउट था क्यू एंड टी पार्ट था, क्यू पार्ट एंड टी पार्ट। ये लोगों को क्यू पार्ट क्या है, क्यू पार्ट में बोल रहे हैं कि भाई एक इंटीग्रल है कहाँ से कहाँ तक, तो जी 2 से लेके 3 तक, और क्या है जी, तो x-2 की पावर 2/3 अपॉन 3 प्लस x-2 की पावर 2/3। क्या प्रॉब्लम है यार, 2 से 3 है, दिस इज व्हाट दे आर गिविंग यू, क्यूब रूट ऑफ x-2 का स्क्वायर है ऊपर नीचे। अब बोलो, सबसे पहले तो देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या कर लें,
शिफ्ट कर लें, Yes sir. x को x+2 कर लें तो शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0 से 1 0 से 1 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा x की पावर 2/3 अपॉन, divided by 3 plus x की पावर 2/3 यही है, dx. यही आएगा ना। Yes sir. अब क्या करें, Even function as a real. इवन फंक्शन है, इससे क्या फर्क पड़ता है यार, 0 to 1 है तो इवन इवन क्यों देख रहे हो। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ सोचना पड़ेगा। +3 -3 कर सकते हो, ये बात फिर भी थोड़ी सी जम रही है कि +3 -3 कर लो, तो इन्होंने बोला कि +3 -3 कर लो, तो एक तो आ गया इंटीग्रल 0 to 1 1 dx, प्लस एक आ गया 1/3 + x की पावर 2/3 dx। अब आप x की पावर 1/3 को क्या डाल ले लो, -3 भी आएगा सर. -3 भी आएगा सर। आ गया जी, -3 आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब क्या कर लो यहाँ पर x की पावर 1/3 को या 2/3 को, x की पावर 2/3 को t ले लो, तो क्या आएगा 2/3 2/3 x = dt, dx = dt। x की पावर x power is to 1/3 है. x की पावर 2/3 को t² लेना पड़ेगा, तो 2/3 x की पावर 1/3 आएगा ना डिनोमिनेटर में। यस सर। dx = 2t dt। 2t dt। अब इसको इस वाले को करना, क्योंकि पहला वाला तो सॉल्व हो गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx की जगह पर क्या लिख दें बेटा, dx की जगह पर क्या लिख दें, dx = 2 तो कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स x की पावर 1/3 क्या हो जाएगा t, यस सर। तो t Yes, एक sir. यहाँ था तो t² dt हो गया, dx is 3t² dt अपॉन 3 t प्लस, plus t. t²। अब हो जाएगा t इंटीग्रेट, square. अब इंटीग्रेट हो जाएगा Yes क्या, sir. 0 to 1 अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना। Yes sir. ठीक है, तब इंटीग्रेट कर लें। अब इसको आगे इंटीग्रेट कर लें, मैं इसके आगे वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम था इसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में ले जाना कि अब आप कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से आपने टी पार्ट एक पूछा था, टी पार्ट, ओके, टी पार्ट में था इंटीग्रल -1 to 1 x² टाइम्स d ऑफ ln mod x। दिस इज गुड, क्या मतलब हुआ इसमें, इसमें जो हमारा दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक की जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो x नहीं है, क्या है ln ऑफ mod x, तो और लिमिट किसकी वैल्यू होती है, इसी की वैल्यू होती है, तो ln ऑफ mod x बोल रहे हैं कहां से कहां वेरी कर रहे हैं, -1 to 1. -1 to 1, इसका तो mod x कहां से कहां वेरी करेगा, e⁻⁻1 से e, समझ रहे हो ना। सर ln x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मतलब फिर नेगेटिव. किसने बोल दिया यार, ये किसने पढ़ा दिया तुमको, लॉग की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, सर log की हो गया रियल सर. होती है। यस सर, ग्राफ आ गया सर समझ में. तो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर. अच्छा, d ln x क्या होता है, व्हाट इज d ऑफ ln ऑफ mod x, d ऑफ ln ऑफ mod x इज इक्वल टू d ऑफ फंक्शन इज log mod x का डेरिवेटिव क्या होता है,
लॉग मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई मॉड एक्स, और मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है मॉड एक्स बाई एक्स। mod x by x. तो ये एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो गया, dx तो ये 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। तो डी एल एन मॉड एक्स एक्चुअली डी एक्स बाई एक्स है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? yes फिर sir यहाँ पर x 0 भी हो सकता है, फिर ऐसे कैंसिल तो नहीं हो सकता। कहाँ पर? ये -1 से 1 दे रखा है तो 0 भी यार, होगा x, तो फिर कहाँ ऐसे से कैंसिल। जीरो हो जाएगा यार? तुम सपने देखने लगता है बीच बीच में, कैसे जीरो हो जाएगा बताओ? कहाँ हो तुम जीरो देख रहे हो, बोलो? अरे x की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू 1 बाई ई से ई है, 1 बाई ई से ई के बीच में जीरो कहाँ होता है मॉड x? ओके सर। तो x थोड़ी जीरो होगा, वो -1 से 1 लॉग मॉड x की वैल्यू है, लॉग ऑफ मॉड x की वैल्यू है -1 से 1, x की वैल्यू नहीं है। x जीरो होगा तो Okay, लॉग x जीरो पर तो लॉग मॉड x डिफाइंड ही नहीं होगा। लॉग ऑफ मॉड x को डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जीरो नहीं हो सकती। एनीवे, तो ये तुम्हारा अब क्या हो जाएगा जी? ये इंटरवल ऐसा हो जाएगा -1, हाँ एक मिनट, मॉड x है ना, तो दो बातें हैं देखो, जब x पॉजिटिव होगा और जब x नेगेटिव होगा, तो दोनों केस में बता रहा हूं। अगर x पॉजिटिव होगा तो 1 बाई ई से e, x लाइज 1 बाई ई से e, और x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स, एक ये हो जाएगा। अगर x नेगेटिव होगा तो आ जाएगा -e से -1 बाई ई, और ये आएगा x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स। तो फाइनली आपके पास में आएगा -e से 1 बाई ई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई ई से e एक्स डी एक्स। आगे कर लेंगे, ठीक है? सर हम इससे पहले सीधा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते? क्या बोला, मैं समझा नहीं। इससे पहले जैसे dln x को लिख लिया dx by x, और x की वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती -1 से 1 लाइक नहीं नहीं हो सकती ना, क्योंकि इंटीग्रल का कोई सिंबॉलिक मीनिंग होता है a टू b। अगर आप fx dx है तो क्या बोलते हो आप कि fx की एरिया x एक्सिस के, x वेरिएबल x है यहाँ पर, तो x एक्सिस से वेयर x वेरीज a टू b। अब यहाँ पर x की जगह ln mod x आ गया, तो मतलब x स्क्वायर फंक्शन है जिसकी और लॉग मॉड x एक्सिस, एक दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात ही नहीं हो रही है। ओके सर। तो पहले उसको x के फ्रेम में ले आएंगे, तो x के फ्रेम में ले आएंगे तो डिफरेंशियल को भी चेंज करेंगे। लिमिट जो है, ये लिमिट जो है हमेशा इस वेरिएबल की वैल्यू होती है, x की वैल्यू नहीं होती। d ऑफ समथिंग इसकी वैल्यू होती है, जैसे t है तो t की वैल्यू होती है, x है तो x की वैल्यू होती है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी। ओके सर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे सर कि e पावर s to 2 ln of x, किसको? x स्क्वायर को, हम्म फिर ये डिफरेंशियल वाला बन जाता है कोफिशिएंट। अगर वैसे लिख लेते तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इसको हटा दूं मैं? हाँ बोलो। इसको तो -1 से 1 रन दो, इसको तुम इस फॉर्म में ले जाने की बात करो ना, तो x स्क्वायर Yes, को sir. लिख रहे हो e टू द पावर ln ऑफ x स्क्वायर, यस सर। तो उसको हम 2 टाइम्स ln ऑफ मॉड x लिख दो और d ln ऑफ मॉड x कर दो, ये कर सकते हो। और ये करते समय आपको फिर अब ln मॉड x को u मान लो, e मान लो, कुछ भी मान लो। e टू द पावर 2u du, और u वेरीज -1 से 1। तो वापस u को वापस फिर लाना पड़ेगा तुम्हें उसी फॉर्म में। नहीं, वो भी नहीं लाना पड़ेगा यार, क्यों लाना पड़ेगा जब हम ले ही नहीं जा रहे हैं उस फॉर्म में, है ना? यस सर, e की पावर 2u by 2 इसका वो हो जाएगा सर इंटीग्रेशन। e टू द पावर 2u by 2, और उसको इवेलुएट करेंगे -1 से 1, तो आ जाएगा 1 पर करोगे तो क्या आएगा, e स्क्वायर बाई e by 2। e स्क्वायर बाई 2 यस सर, e स्क्वायर by 2 माइनस -1 पे करेंगे तो क्या आएगा
1 by टू द पावर -2/2। yes sir. तो ऐसे भी आंसर आ सकता है, उधर से भी आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, क्लियर है, आगे चले। Yes sir. सॉरी क्या हो रहा है यार, आगे चलो। हाँ अगला क्या था, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा जी। 17th क्वेश्चन का कुछ पार्ट में दिक्कत था बोल रहे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा पार्ट में, DHIJ। ओके, ABCD तो है नहीं यार इसमें, अच्छा डी नहीं था, HIJ, H में दिक्कत है भाई। इसमें तो सारे पार्ट तो क्लास में किए हुए हैं, HIJ। चलो एक साथ देख लो जो भी देखना है जल्दी से। ये तुम्हारा 17th क्वेश्चन था। H पार्ट जो है वो है इंटीग्रल 0 to π/2 dx over 5 + 4 sin x, ये था। यही था। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैसे करेंगे भाई बताओ जरा तो इसको। tan x/2 को t पुट करेंगे, tan x/2 को t पुट करेंगे तो आ जाएगा 2dt अपॉन 1 + t² अपॉन 5 + 8t अपॉन 1 + t² dt, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 0 to 1, देखो यहाँ पर तो आ जाएगा न्यूमरेटर में 2dt, 2 टाइम्स dt, और यहाँ पर क्या आया 5t² + 8t + 5। अब मुझे इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2/5 कर लो तो 0 to 1 dt/t² + 8/5, तो t + 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 16/25 इज +9, 3/5 का होल स्क्वायर। अबे tan इनवर्स का फॉर्म में आंसर आ जाएगा जी। फाइव टी + 4/5 upon 3/5, 5t + 4 evaluated under the limit 0 to 1. This is equal to 2/5, tan inverse 1 पुट करेंगे तो 9/3 is 3, tan inverse 3, 0 पुट करेंगे तो tan inverse 4/5। ठीक है जी, फटाफट जल्दी बोलो, क्लियर है। Yes sir. ये तुम्हारा 17 का कौन सा पार्ट था, H पार्ट था। एक बार चेक कर लो, कहीं पर कोई इश्यू है तो बता दो मुझको। आगे बढ़े। हेलो, Yes sir. आई पार्ट जो था वो तो क्लास में ही किया हुआ क्वेश्चन है। इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to 1, नहीं 2 to 3 dx over x - 1 बाहर है, और यहाँ x² - 2x, x² - 2x मतलब x² - 2x + 1 - 1। तो आप देखो तो ये 2 to 3 dx over x - 1 into √(x - 1) का होल स्क्वायर -1। तो ये तो सीकेंड इनवर्स x - 1 है, सीकेंड इनवर्स x - 1 है, और जिसको इवेल्युएट करना 2 से 3, तो यू गेट द आंसर। क्या आ जाएगा, सीकेंड इनवर्स 2 माइनस सीकेंड इनवर्स 1, सीकेंड इनवर्स 2 इज π/3, सीकेंड इनवर्स 1 इज 0, इट इज इक्वल टू π/3। ये आई पार्ट हो गया। जे पार्ट,
जे पार्ट तो डाउट नहीं था, हाँ नहीं जे भी डाउट था। जे पार्ट में क्या दिया हुआ जी, जे पार्ट में ओके यहाँ देखो जे पार्ट इंटीग्रल 1 से लेके √3 इंटीग्रेट करना है किसको, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को। कैसे करेंगे बताओ? तो रेशनलाइज करने के लिए x को मैंने tan थीटा पुट कर दिया, मतलब tan इनवर्स x को थीटा लिया हमने, तो tan इनवर्स 1 इज π/4, tan inverse √3 is π/3 and dx is secant square theta d theta by 1 plus tan square theta is secant square theta, 1 plus tan square is secant square का 3/2 पावर मतलब secant क्यूब थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल cos थीटा d थीटा cos थीटा डी थीटा π/4 से लेके कहाँ तक, π/3 तक। cos का इंटीग्रल क्या होता है, sin थीटा इवेल्युएटेड π/4 से π/3, sin π/3 is √3/2 minus 1/√2, this is the answer। तो √3 minus √2/2 ठीक ही है, आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, √3 minus √2/2। जे पार्ट हो गया। तो दिस वाज गेम 1 भाई, गेम 1 में और कोई डाउट नहीं था। नाउ मूव टू गेम 2। गेम 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट, ही क्या बात है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट से ही सबको ट्रबल है। फर्स्ट का ए पार्ट में दिक्कत है, फिर सेकंड का बी सी, नहीं सेकंड नहीं, सेकंड ही है, 11th का बी सी, ओके। फर्स्ट का ए पार्ट है एंड थर्ड क्वेश्चन का पता नहीं, थर्ड का फर्स्ट नहीं सेकंड कराया हुआ क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट का आई डोंट नो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों ने क्या डाउट भेजा है, यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन के साथ में। एक बार फिर से चेक कर लो। चलो मैं गेम 2 में जो जो मुझे समझ में आ रहा है मैच कर वो डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट का ये है 0 to ½ 1/1 minus 2x square रूट ऑफ 1 minus x square dx। आप मुझे बताओ कैसे करेंगे इसको, अगर आपको करना है इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे? सर x को 1/2 पुट कर दें, 1/t। x को 1/t पुट करके भी हो जाएगा, x को sin थीटा पुट करके भी तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, उससे भी हो रहा है। साइन इनवर्स x को थीटा, x को sin थीटा पुट करो तो ये हो जाएगा dx cos थीटा d थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा अपॉन 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, 1 minus sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर का रूट लिया cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स 0 is 0, साइन इनवर्स हाफ इज π/6, आ गया तुम्हारा 0 to π/6 secant 2 थीटा d थीटा। इसका इंटीग्रल तो आप जानते ही, यस सर क्या 1/2 ln of secant 2 theta mod of secant 2 theta plus tan 2 theta mod बस, और थीटा वेरियस 0 to π/6। अब आंसर निकल जाएगा, छोड़ दे। यस सर π/6 करेंगे तो क्या आएगा, ln ऑफ secant π/3, secant π/3 is 2, secant 60,
tan pi by 3 is root 3, 2 plus root 3 minus secant 0 is 1, log 1 is 0. बस इसको हटा दो, ये 0 वाला हटा दो, बस खत्म। ये आंसर आ गया। बोलो जी, क्लियर है? फर्स्ट ए के बाद में सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। थर्ड में बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोला। थर्ड में फर्स्ट पार्ट का कौन सा पूछ रहे हैं? बी है, ए है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू गेट। फिर एक मिनट मुझे चेक करने दो, फिर से मैसेजेस चेक करने पड़ेंगे लग रहा है। कैन यू कंफर्म कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड क्वेश्चन में कौन सा डाउट है? जिसका भी डाउट है फटाफट जरा कंफर्म करो तो। थर्ड में फर्स्ट का बी एंड फिफ्थ ओके। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट का बी पार्ट तुम्हारा ये है, इंटीग्रल 3 to 5 x स्क्वायर dx। ये आप मुझे बताओ, मैं क्यों बताऊं? आप बता सकते हो इसको। x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स कैसे करेंगे? कौन बताएगा? बोलो। ये एक्चुअली रूट के अंदर है क्या? ये x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स है। x माइनस 3 कॉमन ले ले, उससे क्या होगा? और 5 भी डिफाइन भी नहीं है सही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एंड पॉइंट पे नहीं डिफाइंड है ना। तो एंड पॉइंट पर नहीं डिफाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ओपन इंटरवल में होता है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये वैसे अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा? नेगेटिव कॉमन लेकर के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 1। तो ये 1 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। और अगर मैं x को x प्लस 4 कर दूं, x को x प्लस 4 कर दूं शिफ्ट, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx, और लिमिट आ जाएगी -1 to 1। -1 से 1। एंड अब अगर लगता है आपको कि आप कर लेंगे तो मैं छोड़ दूं, और अगर नहीं लगता है तो आगे भी करके दिखाऊं। -1 से 1 ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, नहीं प्लस 8x प्लस 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें जो मिडिल वाला फंक्शन है 8x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का तो 0 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हो जाएगा इंटीग्रेट। अरे बता दो बेटा। यस सर। पहले वाले में एक्स स्क्वायर -1 + 1 कर देना,
तो रूट माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। दूसरा वाला 16 साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 17 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आगे इसको कंप्लीट कर लेना, मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे। इसके बाद आपका था, हाँ इसके बाद था गेम 2 का बी पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या था गेम 2 का? फिफ्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में दिया था करने के लिए शायद। इंटीग्रल 0 to infinity dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये इंटीग्रेट करना था। इसको कैसे करेंगे भाई, कौन बताएगा? दीक्षांत, मिस्टर दीक्षांत पराशर, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बोलो। x प्लस x को tan Numerator को थीटा t पुट पुट करना। कर दो। x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t पुट कर दो। इसको t पुट कर दें, क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। dx dt आ जाएगा। तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये क्या है? ये तो t ही है ना, तो dx तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt बाई टी। हेलो, यस सर। यस सर। और अगर x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टी है तो माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? 1 बाई टी है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो t प्लस 1 बाई टी बाई 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी डिवाइडेड बाई 2 t dt। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। दिस एंड दिस को ऐड कर लिया तो t प्लस 1 बाई टी इज माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो बात खत्म हो रही है। देखो 0 टू इन्फिनिटी, अगर x 0 होगा तो t की वैल्यू 1 आएगी, और अगर x इन्फिनिटी होगा तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। और ये क्या आ जाएगा? dx की जगह क्या लिख दें? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर dt, और ये t की पावर n है इंटू टी की पावर n dt। अब ये क्या हो जाएगा बताओ साहब? एक हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, क्या टी स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई 2 बाहर निकाल देना, तो 1 अपॉन टी की पावर n dt प्लस 1 अपॉन टी की पावर n प्लस 2 dt। इंटीग्रेबल तो दोनों है, दोनों इंटीग्रेट कर लेना, फाइनल आंसर निकाल लेना। अब हो जाएगा? बोलो भाई, इसके बाद हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सिर्फ सर। सिर्फ इसको ऐसे लिखना है, इसको लिख देना, एक्चुअली इसको k लिख दो और यहाँ लिख दो लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऐसे करेंगे हम। अब k के फॉर्म में आंसर निकालो। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट k है, तो आंसर तो निकल आएगा। जैसे ये इंटीग्रल क्या आएगा, तो t की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n, ये वाला क्या आएगा? t की पावर n माइनस 2 है, तो माइनस n माइनस 1 अपॉन माइनस n माइनस 1, 1 बाई 2 ऐसे रहने दो। लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और k कहां से कहां तक इवेल्यूट करना? 1 से लेके k तक इवेल्यूट करना। तो 1 पर क्या आएगा और k पर क्या आएगा वो देख लो।
ठीक है, और 1 पर क्या आएगा देख लो, k वाले की तो लिमिट लेनी पड़ेगी तुम्हें, 1 वाला तो डायरेक्ट भी इवैल्यूएट हो जाएगा, 1 पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 पुट करोगे तो ये वाला आ जाएगा 1/1 माइनस n, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/- 1/n प्लस 1, देगा 1/n माइनस 1 एंड माइनस 1/n प्लस 1, तो ये तो सिंप्लीफाई करोगे तो n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाला तो आ जाएगा तुम्हारा 2/n स्क्वायर माइनस 1, कौन सा, ये माइनस 2/n स्क्वायर माइनस 1, ये अलग कर दो, और दूसरा वाला जो है उसकी लिमिट आप निकाल लो, 0 आ जाएगी सर। लिमिट के अप्रोचेस इन्फिनिटी पर, तो यू विल गेट दी डिजायर्ड आंसर, जो आंसर आपको चाहिए था वो मिल जाएगा। क्या था क्वेश्चन, अच्छा 1/2 भी था, उसका भी ध्यान रखना यार, 1/2 हमने नहीं यूज किया। न्यूमरेटर में 2 नहीं आएगा सर बस। चलो कर लेना, बाकी कैलकुलेशन ही है, तो व्हाई शुड आई गेट इनटू कैलकुलेशन, आप कर लेंगे आराम से। और बताओ इसके बाद में नेक्स्ट क्या डाउट था आपका, पार्ट हो गया, इसके बाद 11th क्वेश्चन में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 11th का कौन सा पार्ट, बी पार्ट, 11th का बी एंड सी। ओके जी, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सी पार्ट मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। 11th का बी, 11th का बी है 0 to 1 cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखना बेटा, 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, ये पॉजिटिव नंबर है, तो cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x, तो 1/1 प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस x है, तो x इंटू एक्स माइनस 1। ये जो ऊपर में 1 है न्यूमरेटर, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसको न्यूमरेटर को 1 जो है ना, 1 को लिख दे हम क्या, x माइनस एक्स माइनस 1, तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 हो जाएगा। 0 to 1 है, तो एक आ गया 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 ही है ना, उसको आप माइनस प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख देना, ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर निकाल देना। अब इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाना, तो ये भी वही हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स ही हो जाएगा, किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला भी इसी में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x dx, एंड देयरफॉर अब तो अब कर जाएंगे आगे, हाँ सर चलो ना। हाँ बाय पार्ट लगाना या कैसे भी कर लेना। तो ये 11th का बी पार्ट हो गया। 11th का बी पार्ट के बाद कौन सा था, सी पार्ट। देखो 11th का सी पार्ट, मुझे लग रहा है ये 11th का सी पार्ट मैंने क्लास में किया हुआ था, एक बार देख लो, अगर लग रहा है कि मैंने क्लास में किया हुआ था तो छोड़ दो भाई, मेरे को बख्श दो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस 4x प्लस साइन 4x। क्या है सर क्लास में? सर आपने गेम से ही कराया था ये। हम्म, गेम से ही कराया था आपने। गेम से ही कराया था, वैसे कुछ है नहीं इसमें। 0 to π/4 अगर देखो तो न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो उसको हाफ साइन स्क्वायर 2x। फोर आएगा सर, हाँ डिवाइडेड बाय 4 आएगा। नहीं वो 2 आ तो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर। और इसके बाद में फिर आप साइन 2x आ गया, ओके, साइन x माइनस कॉस x को टी पुट कर देना।
तो sin x प्लस cos x dx dt हो जाएगा, नीचे भी t के फंक्शन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे प्रोसीड कर लेना। अब मुझे नहीं पता कि क्लास में कराया था और वहां पे कराया था कैसे कराया था, क्या किया था, जो मुझे अभी मतलब कि स्ट्राइक दिख रहा है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा 11th के बाद कौन सा था? 14th क्वेश्चन। ओके जी, 14th में मतलब मुझे इतने रिगरस डाउट है 14th में कौन कौन से पार्ट में? बी सी एफ, बी ओके, सी एंड एफ। फोर्टीन का बी क्या है? इंटीग्रल x tan x अपॉन secant x cosecant x dx 0 to पाई। सबसे पहली बात जो ऑब्जर्वेबल है वो क्या है? secant x cosecant x मतलब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 0 to पाई साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉस का secant के साथ में काम तमाम हो जाएगा और x साइन स्क्वायर x हो गया बेसिकली। और फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो 0 to पाई, पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर x हो जाएगा। दिस इज i, दिस इज आल्सो i, तो एडिंग 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 to पाई साइन स्क्वायर x dx। दिस इज, चाहे इसको 1 माइनस कॉस 2x में करके डायरेक्ट सॉल्व कर लो, चाहे बोलो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये 2 पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx, ये 2i है। तो यहाँ से i क्या आया? i आ गया इंटीग्रल पाई टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx। इसकी तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो या इसी को लिख सकते हो पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। फिर से किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1 dx। दिस इज पाई टाइम्स पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई 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 बाई 2, तो i इज इक्वल टू व्हाट? पाई स्क्वायर बाई 4। इसके बाद इसका सी पार्ट, 14th का सी पार्ट क्या है? इंटीग्रल 0 to पाई x tan x अपॉन secant x प्लस tan x। क्या करें भाई बताओ? किंग्स को पलटी लगाएंगे। लगा दे। बस किंग्स प्रॉपर्टी लगा दिया, 0 to पाई, पाई माइनस एक्स, ये क्या आएगा? tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x अपॉन secant पाई माइनस एक्स माइनस secant x माइनस tan x, तो माइनस कॉमन secant x प्लस tan x। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो ये आ गया तुम्हारा i इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हटा दें, यहाँ से माइनस हटा दो और यहाँ से माइनस हटा दो एंड देन ऐड कर दो दोनों को, तो 2i क्या हो जाएगा? 0 to पाई x प्लस पाई माइनस एक्स, पाई टाइम्स tan x डिवाइडेड बाई secant x प्लस tan x। अब 0 to पाई, पाई बाहर ले लो, साइन x अपॉन, मैंने कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन x, बोलो, अरे बोलो हाँ ना, हाँ या ना? यस सर।
आगे बोलो। एक तो आ गया 1 dx माइनस पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं ना, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कॉस स्क्वायर एक्स। यस सर। और ये पूरा फंक्शन जो है पाई बाय 2 के बहुत सिमेट्रिक है, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको 2 पाई करके यहाँ पाई बाय 2 भी कर सकते हैं। अब एक सीकेंस स्क्वायर आ गया और एक सीकेंट tan आ गया, हो जाएगा। यस सर। तो कर जाना बेटा, ये पाई स्क्वायर आ गया पहले वाले का माइनस 2 पाई टाइम्स इसका इंटीग्रल जो आएगा वो सीकेंट स्क्वायर एक्स, नहीं सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, वन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था। यार मैं वो भी नहीं करता, ये मत करो। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था ना, यस। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कर दो प्रॉपर्टी लगा करके। कौन सी प्रॉपर्टी लगा करके, किंग्स प्रॉपर्टी लगा करके। और फिर cos x को क्या लिख दो, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हाफ एंगल भी ले जाएंगे सर। इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ ठीक है, इसको हटा दो। हाँ जी क्या आएगा बोलो, 0 to पाई बाई 2 क्या है, हाफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इम्प्रॉपर बनाने से बचना चाहिए। तो ये tan x बाई 2 का ही इंटीग्रल है ना, तो आ Yes, जाएगा। sir. तो ये tan x बाई 2 इवेल्युएटेड 0 to पाई बाई 2 क्या Pi आएगा, by 2. tan पाई 4 इज 1 आएगा 1, दिस इज 1 1। sir. तो एक्चुअली पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई आ गया आंसर। Yes, sir. और बोलो, ये 14th का तुम्हारा सी पार्ट था, 14th का सी। अच्छा ये 2i की वैल्यू थी, तो i की वैल्यू एक्चुअली आएगी पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बाई 2 या पाई इंटू पाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2 ऐसा। 14th का सी के बाद में आपने बोला था एक 14th का एफ पार्ट। अच्छा जी 14th का एफ में भी दिक्कत है ना यार, कर लेना आप। 14th क्वेश्चन का एफ पार्ट जो है वो यही तो है, इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ 1 माइनस x। लिखना चाहो इसको 0 to 1 x ln x dx प्लस 0 to 1 x ln ऑफ 1 माइनस x dx। इसको भी अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ तो 0 to 1 1 माइनस x ln x dx, और ये है 0 to 1 x ln x dx, that is 0 to 1 x ln x dx plus 0 to 1 ln x dx minus 0 to 1 x ln x dx। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 to 1 ln x dx, तो 0 to 1 ln x dx की वैल्यू 1 होती है, तो 0 to 1 ln x dx होता है 1। ठीक है जी, तो 14th Yes, sir. का एफ पार्ट हो गया। 14th के बाद में और क्या था जी, 15th का ई एफ जी। 15th का ई, मतलब जहां कहीं भी थोड़ा सा इंडेफिनिट का स्कोप आया है, थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करके उसको इंटीग्रेट करने का, वहां पर आप सरेंडर कर गए हैं। जिन्होंने पूछा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। और सबसे मजे बात यह है कि कुछ लोग तो बिल्कुल डाउट से डाउटलेस ऑब्जेक्ट है, उनका डाउट ही नहीं होता है। तुम्हारा भी कोई डाउट नहीं था दीक्षांत? मैंने भेजे थे भेजे थे? कब भेजे थे भाई? सर, 3-4? मैंने आपको कल भेजे थे सर। कहाँ भेजे थे तूने? सर भेजे थे मैंने। कहाँ भेजे थे बताओ तुम? ग्रुप पे भेजे थे, अलग से भेजे थे? सर अलग से भेजे थे। अलग से क्यों भेजे? अलग से कौन से, पुराने नंबर भेजे थे कि नए नंबर भेजे थे? सर नए नंबर पे। नए नंबर पर तो मुझे कुछ मिला नहीं तेरा, तुम झूठ बोल रहा है। किसी और को तो नहीं भेज दिए थे? हैं? टेक्सचुअल के भेजे थे सर लगभग सारे। ना जी, बिल्कुल नहीं अच्छा ये, अच्छा हाँ भेजे तो हैं। T1, अच्छा टेक्सचुअल के भेजे हैं, चलो भाई कोई बात नहीं। हाँ, इसको कैसे करेंगे बताओ भाई? सर साइन एक्स को अलग ले लो। फिर देखो, ये डिनोमिनेटर तो किंग्स प्रॉपर्टी से चेंज नहीं होगा, यस सर। ठीक है। और न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस, है ना? तो इसको लिखो 0 to π/2 cos क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब साइन क्यूब प्लस कॉस यस क्यूब साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। खत्म हो गया कि नहीं? यस सर। तो आ गया इंटीग्रल 0 to π/2, π/2 है, π/2 3 नहीं है, π/2 है। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस, 2 साइन माइनस साइन एक्स कोस एक्स। अब ये तो आप बता ही रहे हैं कि ये 0 to π/2 1 dx हो गया, माइनस हाफ 0 to π/2 साइन 2x dx हो गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इसको अगर करना चाहो तो स्ट्रेच कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से पाई साइन एक्स dx। स्ट्रेच किया x/2 तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। और साइन एक्स का डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर इसमें। हाँ, डायरेक्ट उसमें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम इंटीग्रेट ही नहीं करना चाह रहे हैं। 0 से पाई साइन एक्स की एरिया 2 होती है, तो ये 2/4 1/2 हो गया, ये 1/2 और ये हो गया तुम्हारा π/2। तो π/2 माइनस 1/2, पाई माइनस 1/2 हो गया 2i की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या हो गई? पाई माइनस 1/4। सो ओमिशन कमीशन एरर देख लेना, कहीं पर कुछ अगर कैलकुलेशन में कुछ अगर स्किप हुआ तो वो देख लेना। एनीवे इसके बाद में था तुम्हारा ई एफ जी था, तो ई हो गया, तो ई के बाद एफ भी चाहिए और जी भी चाहिए। जी एल साइन एक्स, एफ तो क्लास में डिस्कस हो गया था, जी जी भी क्लास में डिस्कस हो गया था। भाई ये तो अब बताना जरूरी नहीं ना, 0 to π/2 ln sin x dx, ये तो आपको आता है ना? माइनस π/2 ln2। हाँ पता चला, इसको भी दोबारा पूछ रहे हो। ये माइनस π/2 ln2 ये तो याद हो जाना चाहिए, बहुत कॉमन पॉपुलर इंटीग्रल है। इसी तरह से अगला था एक जी पार्ट था इंटीग्रल, ये क्या था? √cot x प्लस √tan x dx। कहाँ किंग्स से? प्रॉपर्टी 0 से π/2। हाँ बोलो, क्या कुछ बोल रहे थे तुम? किंग्स प्रॉपर्टी से हो सकता है। क्या क्या किंग्स प्रॉपर्टी बताओ? उससे तो सेम ही आ जाएगा ना। हम्म सेम हो जाएगा फिर तो। तब सर साइन एक्स को एक्स में कन्वर्ट कर लो। तो साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स dx हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा रूट
साइन एक्स कॉस एक्स dx, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या पुट कर दो, डी t, तो 0 पुट करोगे तो -1 और पाई बाई 2 पुट करोगे तो 1, और साइन प्लस कॉस dx dt हो गया तो dt अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, नहीं तो dx कहाँ से आ गया, स्क्वायरिंग किया हमने, इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर बाई 2, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो √2, अब हो जाएगा जी, हेलो, यस सर, √2 टाइम्स साइन इनवर्स t इवेल्युएटेड -1 to 1 या ट्वाइस 0 to 1 कर दो, 2√2 कर दो, 0 से 1 कर देना, तो आ जाएगा 2√2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 -0, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा π√2। π√2। तो EF जी ये भी आ गया तुम्हारा जी, 15th क्वेश्चन भी आ गया, ऐसे 16th में भी कुछ है, 16th में क्या क्या है एक बार देख लेता हूं मैं। 16th का बोल रहे हैं BCEF G, B साइन इनवर्स साइन एक्स, वाह क्या बात है, मतलब कुछ भी 16th का B में। अब ये इंटीग्रल आप पूछोगे बेटा तो कितना बुरा लगेगा टीचर को, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx। अब आपको पता नहीं है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये π/2 है, ये पाई है, तो 0 से π/2 में x dx हो जाएगा, प्लस π/2 से पाई में पाई माइनस एक्स dx, π - x हो जाएगा। बस आगे सॉल्व कर जाओ, ये b हो गया। b के बाद इन्होंने पूछा c पार्ट, इसमें क्या था वो भी मैं बता दे रहा हूँ, 0 से 2 पाई, यही सेम क्वेश्चन, 0 से 2 पाई साइन इनवर्स साइन एक्स dx। अब भाई ये तो मैं नहीं करने वाला, ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, मेरे से तो होगी नहीं, आप कर लेना। सी पार्ट हो गया, सी के बाद आपने, इन्होंने बोला बी, सी के बाद ई एफ जी, ई पार्ट देखो, ई पार्ट इंटीग्रल साइन एक्स tan x log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स क्या प्लस 1। एक्चुअली जिस बेवकूफ ने क्वेश्चन पूछा है ना, जिसका भी ये डाउट है, अब बेवकूफ में बोलना पड़ रहा है, उसको ये सोचना चाहिए यार -8 हुए हैं तो एक बार इवन ऑड देखना है, साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, tan कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तीनों ऑड है तो एरिया 0 होगी। इसके बाद एफ पार्ट भी अगर देखें, एफ पार्ट में क्या इन्होंने बोला, ओहो क्या बात है यार, ए से माइनस ए, जहां पर नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए या पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए एरिया की बात करें, इंटीग्रल की बात करें, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। आपको पता है कोई भी फंक्शन और उसका एफ माइनस एक्स का ये फंक्शन इवन होता है हमेशा। इसके साथ क्या लिया, tan क्यूब एक्स, ऑड, इवन इंटू ऑड, तो इसका भी 0 आ गया। जी पार्ट क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, जी पार्ट क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सारा हो गया, मतलब गेम 2 तक का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब गेम 2 के बाद गेम 3 में जो क्वेश्चन है, हार्डली 3-4 क्वेश्चन गेम 3 में है, और फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई देखो सीधे असाइनमेंट पहुंच गए, लेकिन लेवल के टेक्सचुअल एक्सरसाइज किसी ने नहीं पूछा। एनीवे चलो, अब बाकी डिस्कशन एक बार फिर से कर लेना बाकी क्वेश्चंस को, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। या तो कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही सॉल्व करके भेज दूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो आपकी वेंसडे की क्लास है उसको हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लास बना सकें। अच्छा, कल भी क्लास रख सकते हैं क्या तुम लोग? सर कल फिजिक्स की क्लास है। वो तो यार होती ही रहेगी, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों का अगर थोड़ा सा क्लास, ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस दे दो तो सिलेबस थोड़ा खींच जाएगा जल्दी से। हालांकि मेरा कल रात को ऐसे सुबह ले लेना। सुबह ले सकते हैं, वही सुबह की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा सिलेबस जो है वो ज्यादा बचा नहीं हुआ है। डेफिनेट के बाद एरिया बहुत छोटा सा टॉपिक, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी आर डन। आराम से करेंगे तो भी हो जाएगा, बट अगर थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे तो और अच्छा है। सर मैं बोल रहा था कि हम अपने डाउट्स पहले कॉमन कर लेंगे, आप हमारा मतलब इससे समय बच सकता है हमारा। हाँ यस सर, ग्रुप बना लेंगे सर, ग्रुप बना दो आप।
अरे ग्रुप नहीं बनाने के होते, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो तुम उस पे डालते हो ना, ग्रुप बना हुआ है, उसी ग्रुप पे अगर तुम लोग डाउट, वो ग्रुप किस लिए बना हुआ है ये बताओ? सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए थोड़ी बना हुआ। मैं क्यों बोलता हूँ इंडिविजुअल डाउट मत भेजो, उसी ग्रुप पे डाउट भेजो। उससे क्या होगा, जब आप ग्रुप पे डाउट भेजोगे ना, तो उसमें जो डाउट तुम्हारे नहीं है किसी और के हैं, तो तुम उस सीधे बोल दो कि ये वाला हो जाएगा, और मुझे भी सही रहता है कि फिर मैं कॉमन डाउट ले लूं। सर सारे तो भेजते नहीं है, इसलिए मैं भी फिर उस पे पर्सनली भेजने लगा। जब पहले भी मैं ग्रुप पे ही नहीं नहीं भेजता था। नहीं, पहले मुझे बताओ, सारे भेजे या नहीं भेजे? सारे अगर कुएं में गिरेंगे तो आप भी कूद जाओगे? सारे अगर तैयार हो जाए कि मैंने अपना गला काटना है, तुम भी काट दोगे? हाँ सर। तब ये क्या बात, ये क्या मतलब होता है? दिस इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज कि सारे नहीं पढ़ रहे, हम भी नहीं पढ़ेंगे। या सबने भेज दिया तो मैंने सोचा कि मेरा डाउट तो उसी में हो गया। क्वेश्चन ये नहीं होता है कि आपका डाउट हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन ये होता है कि द टीचर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट योर ट्रबल्स और नॉट। व्हेन यू सेंड योर डाउट, देन आई एम इन्फॉर्म्ड दैट तुम किस तरह की प्रॉब्लम्स में स्टक कर रहे हो। वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, वो तुम्हारे लिए भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे पता होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस, तभी जा करके हम आपके साथ ज्यादा बेटर प्ले कर पाएंगे, आप मेरे साथ प्ले कर पाओगे। जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम निकाल ले रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम में अड़ रहे हो, तो दिक्कत होगी ना। और वैसे भी जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा उसके बाद क्या करेंगे, तब तो तुम लोग साइलेंट हो जाओगे यार। जबकि कंटिन्यूअस आपको, मुझे जिस तरह की आपकी हरकतें लग रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि द मोमेंट सिलेबस इज डन, तुम तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही बंद कर दोगे। इसलिए हम ये क्लासेस बंद नहीं करेंगे, इसको चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग जो है ना बिना खींचते खिंचाई किए नहीं पढ़ते हो, बिना आपको ड्रैग किए नहीं पढ़ते हो। ये अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल तो चलो कोई बात नहीं है। हम उसके बाद क्या करेंगे ना, सारी लेवल 1 डिस्कस करेंगे, सारी लेवल 2 डिस्कस करेंगे ऐसे ही। एक एक वीक का आपको काम देंगे, एक एक 2 चैप्टर का करो उसको डिस्कस बैठ के। डाउट तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में बैठ के करो वहीं पर। तो ऑल्दो इट इज वेरी चाइल्डिश, बट कैसे भी करके काम तो करना पड़ेगा ना, बिना काम किए हुए नहीं बात बनेगी।